क्या मुसीबत है, कैसा बेवकूफ़ हूँ मैं भी। शाम को ही खाना खाने निकल जाता तो अच्छा था। अब इतनी रात में घर से निकलना एक बेवकूफ़ी ही थी। सिड ड्राइव करते हुए बब्बा रहा था। सदियों का सीज़न होने की वजह से मेन रोड लगभग जाम थी। इस वजह से सिड ने बाईपास से ड्राइव करके ससुराल जाने की सोची थी, लेकिन अब अंधकार की वजह से उसे चिकचिहाहट सी हो रही थी। तभी सामने रास्ते में एक बहा सा पेय का तना पहा देखकर उसकी चिकचिहाहट और ज़्यादा बढ़ गई। उसने कार रोककर तना हटाने का निर्णय लिया और कार रोक दी। तना काफ़ी भारी था। जैसे ही उसने वो तना उठाया, सामने काले कपड़े पहने अंधेरे में अंधेरे का हिस्सा बना वो हैवान उसके सामने आ गया। उसका डील डोल देखकर सिड थोड़ा घबरा गया और पीछे हटा। वो इंसान या हैवान जो भी था, उसने आगे बढ़कर सिड को पकड़ना चाहा। सिड को कुछ नहीं सूझा। कार तक पहुंचना संभव नहीं था, इसलिए वो विपरीत दिशा में दौड़ पा। वो इंसान या हैवान जो भी था अब सिड के पीछे दौड़ रहा था। रास्ता इतना खराब था कि सिड चाहकर भी तेज नहीं दौड़ पा रहा था। सिड ज़्यादा देर न दौड़ सका। जल्दी ही उस हैवान ने सिड को पीछे से पकड़ लिया और उसकी विशाल भुजाएं सिड की छाती पर लिपट गई। उस हैवान की पग इतनी मजबूत थी, सिड उस पग से निकल नहीं पा रहा था। उस पग की वजह से सिड की छाती में भयानक दर्द हो रहा था और उसका दम घुट रहा था। दम घुटने के उन्हीं क्षणों में सिड की आंख खुल गई और उस भयानक सपने का अंत हो गया। सिड के चारों तरफ अंधकार था। सर्दी के मौसम में भी वो पसीने से तरबतर था और सबसे खतरनाक बात, जहां उस हैवान की बाहें सिड की छाती पर कसी हुई थी, उस जगह अब भी असहनीय दर्द हो रहा था।